एसीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है तो क्या होता है जब। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं आज की अपनी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सर कैसे? देखो CH3CO CH3। ओके, इसका फेमस नेम होता है एसीटोन। क्या नेम होता है? एसीटोन। और कुछ अन्य नाम देख लो। देखो ये मैथिल, इसके लिए कीटोन, तो डाई मैथिल कीटोन, डाई मैथिल कीटोन, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो डाई मिथाइल कीटोन, जैसा आप पढ़ना चाहो। और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी नेम होता है। रिएक्शन करानी है हमें सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये हाइपोआयोडाइड, ये सोडियम, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड से इसकी रिएक्शन करानी है। तो ये जो है ना बच्चों, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे। कैसे? NaNaIIO, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। चलिए अब क्या करना है, देखो ये जो बनता है ना, ये बनता है बच्चों NaOH प्लस I2, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से। मेरे कहने का मतलब ये है, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके स्थान पर वो आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्शन पूछ सकता है। इस पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं इस वाली पर, सही है। तो ये जो बनता है इन दोनों की रिएक्शन से बनता है, ये बात याद रखना। तो इसने यहां पर इससे पूछिए, ये भी आपसे पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की रिएक्शन एसीटोन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इस तरह से। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके अभिकारक हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, और इनसे बनाना है हमें प्रोडक्ट्स को, उत्पाद को। तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये रिएक्शन याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। उसकी टेंशन आप मत लो। देखो मैंने कहा कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। हालांकि हम आपको नेम रिएक्शन करा चुके हैं, जितनी भी यूपी बोर्ड में जितनी भी नेम रिएक्शन पूछी गई हैं अब तक, वो हम आपको करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात समझ में ये करनी है कि सर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे है। देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि ये लेते हैं या फिर ये लेते हैं, और वो कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर CH3CO ग्रुप हो। मतलब वो यौगिक ही आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिसमें CH3CO ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? CH3CO ग्रुप। तो देख लो, यहां से देख लो, या यहां से देख लो, या देखो ऐसे देखो, या फिर ऐसे देखो। तो इस एसीटोन के अंदर ये ग्रुप पाया जा रहा है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और कंडीशन भी ये वाली है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए होनी चाहिए। बताओ समझ में आ गई? तो ये कौन सी रिएक्शन है? सर आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। पहचान लिया जी? सर जिसमें CH3CO ग्रुप होगा और ये हम लेंगे तो समझ लो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे जी सर। चलिए अब आती है बारी अपने उत्पाद को, प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन प्राप्त करने की। वो कैसे करेंगे? देखो भाई मेरी बात बहुत ध्यान समझो, छोटी सी ट्रिक है। देखो ये कितने हैं? सर 3 हैं इस रिएक्शन के लिए, यहां पे 3 लगा दिया। अब क्या करना है हमें? देखो ये कौन है? सर ये हमारा मैथिल है, या हम मिथाइल भी बोल सकते हैं, सही है। यहां से इसे ले लो, यहां से हमने इसे उठा लिया, CH3 को यहां से ले लिया, सही है। यहां से ये 3 I ले लो, ले लिया, और यहां से ले लो बच्चों CH, और यहां से मैंने लिया 3 I को, तो बताओ क्या बना? CHI3। आपको याद क्या करना? आपको याद रखना है कि मैथिल से आयोडोफॉर्म बनता है, मैथिल से आयोडोफॉर्म बनता है, मैथिल से आयोडोफॉर्म बनता है, सही है। तो यहां पर अभी हमारे 2 H बचे हैं, सही। मैंने मैथिल उठाया, यहां से मैंने CH लिया, यहां से मैंने 3 I ले ली, और बन गया आयोडोफॉर्म, सही है। या हम इसे पढ़ सकते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। क्या पढ़ सकते हैं? ट्राई आयोडोमीथेन। इसका पीला अवक्षेप बोले तो
येलो प्रीसिपिटेट या शॉर्ट में बोल सकते हो येलो पीपीटी प्राप्त हो जाता है, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है आयोडोफॉर्म का। चलो बताओ, इससे आगे चले। यहां पर 2 H बचे हुए हैं। देखो भाई बहुत ध्यान समझो, यहां पर 3 I तो यहां से खत्म हो गए हैं, 3 I यहां से निकल गए हैं। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है सर ये कौन है? ये CH3CO। हमने उठाया, इसको यहां रखा CH3CO। अब हमारे पास यहां कौन है सर? हमारे पास यहां पर हैं अभी 3NaO, ये तो बच्चे हैं। अब देखो मैं अगर एक काम करूं, मैं यहां से 2NaO ले लूं, 2NO ले लूं और मैं इसके साथ मिलाऊं, तो बताओ यहां से क्या होगा सर? यहां से तो 2NaOH निकल जाएगा, निकल गया। तो अब यहां क्या बचा सर? अब यहां पर बचा केवल कौन? यहां बचा सर केवल आपका NaO बचा, सही। उस NaO को लाकर इसके साथ जोड़ दो तो ONA बन गया। इसका नेम क्या होगा? सोडियम, और ये एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्या नेम होगा? सोडियम एसीटेट, या हम इसे कह सकते हैं सोडियम एथेनोएट। क्या बोल सकते हो? सोडियम एथेनोएट। लीजिए आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और कंप्लीट भी हो गई है। बताओ समझ में आ गई रिएक्शन किस तरह से याद रखनी है? चलो मैं इसे भी कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर 4 लेना, यहां पर 3 लेना। क्या बनेगा? CH3 से सर आयोडोफॉर्म, CH3 आयोडोफॉर्म, और इससे क्या बनेगा सर? सोडियम एसीटेट। CH3CO से क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस OH से याद रखो जल बनेगा H2O। फिर है आपके पास क्या? Na और I याद रखो, इससे बनेगा सोडियम आयोडाइड। बैलेंस 3 यहां 3 यहां, रिएक्शन हुई कंप्लीट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि CH3 से बनेगा आयोडोफॉर्म, CH3 से बनेगा आयोडोफॉर्म, और CH3CO से बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3CO से बनेगा सोडियम एसीटेट। तो रिएक्शन आपको याद रहेगी। CH3 से बनेगा आयोडोफॉर्म, CH3CO से बनेगा सोडियम एसीटेट। बताओ, नोट कर लो इसे। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी ये रिएक्शन आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।